नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जून 2023 क्या लेकर के आ रहा है, क्या है ऑल ओवर एनर्जीज, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप जेमिनी हैं या मिथुन राशि के हैं, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अगर आप एक पेड टारो रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। रीडिंग्स ओपन हो गई है, बुकिंग कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जून, एंड स्पेशल गाइडेंस को भी हम पुल करेंगे। चलिए, जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट मैसेज हमारे पास में आ रहा है डार्क वुमेन, जो कि ये कह रहा है डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्कर कम्प्लेक्शन और हेयर। किनके बाल डार्क कलर के हो सकते हैं, ब्लैक कलर के हो सकते हैं, इनके ऐसे किसी पर्सन के साथ में, या इनके कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क और शेड का हो सकता है, किसी ऐसे पर्सन के साथ में आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आपकी बातचीत हो रही है, किसी तरीके से आपका रिलेशनशिप हो रहा है। चाहे आप इनकी मदद कर रहे हैं या ये पर्सन आपकी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव नेस्ट, जो कि ये कह रहा है एंड इमोशनल secure loving family is important to you। एक इमोशनली सिक्योर्ड सेफ फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने परिवार का, अपने घर का, अपने लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि चिड़िया कैसे घोंसले को संभालती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है वो। पहले अंडे संभालना, फिर उसके बाद में जब बच्चे हो जाएं तो बच्चों का ध्यान रखना। तो बस यही है आपकी ज़िंदगी। आपका घर, आपका परिवार, आपके लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहा है। नेक्स्ट वी हैव ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। आप में से कुछ लोग कोई नया घर शायद शिफ्ट कर रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी शायद खरीद रहे हैं, कोई नए घर पे, कोई नई लोकेलिटी, कोई नई जगह जा रहे हैं, या तो इन्वेस्ट कर रहे हो। कुछ नया आपकी लाइफ में हो रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। अगर घर नहीं है तो हो सकता है जॉब हो, कोई नया शहर हो, नया कॉन्टिनेंट हो, कोई नई जगह हो, कोई नई तरीके का एटीट्यूड, कोई नई तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस, आइदर रोमांटिक और बिजनेस। सो यहाँ पर शादी, रिलेशनशिप, एक तरीके से कमिटमेंट, या तो आप में से कुछ लोगों की शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है, एंड अगर शादी सगाई का चांस नहीं है तो हो सकता है कि कोई नया बिजनेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी के साथ में जैसे कहते हैं ना कि एक रिलेशनशिप बन रहा है, एक संबंध बन रहा है, कुछ ऐसा आप दो जन या दो से ज़्यादा लोगों के साथ में मिल करके कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव tortoise, slow but surely getting ahead। टॉर्टोइज को हम एक बहुत ही पॉजिटिव एनिमल भी कहते हैं। स्लोली, शांति से, धीरे से, लेकिन डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया अचीव कर रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव कर रहे हैं, कुछ नया पा रहे हैं, धीरे ही लेकिन आप आगे बढ़ ज़रूर रहे हैं। बहुत ही प्यारा कार्ड है वो। वी हैव कैंगारू, एनिमल्स की एनर्जी आ रही है अब। अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। सो देखिए, कंगारू का काम है वो डिसीजंस लेता है, अपना ध्यान रखता है, अपने बच्चों का ध्यान रखता है, अपनी फैमिली का ध्यान रखता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से जुड़ा हुआ है ये एनिमल कंगारू, है ना। कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो इस वक्त सेटल नहीं है आपकी ज़िंदगी में, जिसका कोई फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो आपको प्लानिंग करके, प्री प्लानिंग करके रखनी होगी, क्योंकि यहाँ मैसेज भी कह रहे हैं नीड टू प्लान अहेड। सो प्लानिंग करनी है आपको पहले से ही, चीज़ों को
थोड़ा सा ब्रॉडर तरीके से आपको देखना है कि ये सिचुएशंस आपको और आगे किस तरीके से लेके जा सकती है, आप क्या कर सकते हैं। एनिमल्स की एनर्जी अगेन वी आर हैविंग स्टॉक, जो कि ये कह रहा है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कोई आपको किसी के बर्थ की न्यूज़ मिल रही है या कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। कोई आपका वो मैसेज हमारे पास में 2-3 बार रिपीट हुआ है बिजनेस में, या कुछ समथिंग न्यू इज कमिंग टू योर साइड, या ना। वी हैव नीडल एंड थ्रेड, a sincere wish will be granted. Needle and thread again is a very positive card. कोई आपकी ऐसी विश, मगर सिंसियर विश होनी चाहिए, कुछ अच्छा पॉजिटिव जो खुद के लिए तो अच्छी हो, साथ ही दूसरों के लिए भी अच्छी हो। कोई ऐसी आपकी विश, कोई ऐसी बात आपकी जो पूरी होने वाली हो इस मंथ। चलिए लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो भी देख लेते हैं। वी हैव करियर एंड वी हैव सक्सेस। देखिए सक्सेस की एनर्जी बार बार आ रही है। करियर में हो सकता है सक्सेस मिल रही हो, कहीं ना कहीं से आपको सक्सेस मिल रही है, किसी ना किसी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, ये दिख रहा है। चलिए ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं अपने काम को लेकर के, बिजनेस है, करियर है, हेल्थ है, XYZ, सिवाय के रोमांटिक रिलेशनशिप्स, उसके लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। इसके अलावा जो भी आपके मन में क्वेश्चंस, जेमिनी आप उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम यहाँ पर रीडिंग करते हैं। आपको मंथली रीडिंग के साथ साथ 15 डेज़ की रीडिंग सारी राशियों के लिए मिल जाएगी एंड वी हैव डिफरेंट टॉपिक्स एज वेल। सो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किसका इंतज़ार कर रहे हैं, कर दीजिए प्लीज़, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। जून 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए देख लेते हैं। जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। अगर पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। चलिए, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही जजमेंट की एनर्जी आ रही है। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द एम्परर एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किसी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं कुछ पाने के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, आप रेडी हैं, तैयार हैं फाइट करने के लिए। अगर एक बैटल है तो भी आप फाइट करने के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं है तो करने की ज़रूरत है। अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। साथ ही कोई जर्नी, कोई नए ज़िंदगी के सफ़र में आप आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड भी आगे बढ़ रहा है। हालांकि जो घोड़ा है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, मगर जंप करने के लिए रेडी है, आगे बढ़ने के लिए रेडी है ना। यहाँ पर ईश्वर का सपोर्ट भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ईश्वर का सपोर्ट है। यहाँ पर एक छोटा सा बर्ड भी है जो फ्लाई कर रहा है एंड इट्स क्लियर स्काई। दैट मीन्स कि चुनौतियाँ तो आएंगी, लेकिन आप पे निर्भर करता है कि आप उन चुनौतियों को किस तरीके से हैंडल और मैनेज कर सकते हैं। क्या डर के बैठ जाएंगे, या चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनका सामना करेंगे। सामना करने के लिए अपने आप को अपने, जैसे हम कहते हैं ना कमर कस लेते हैं ना, कहावत है कमर कस ली, तो बस वो ही करना है आपको। कहीं आप बाहर जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं छोटी जर्नी हो, बड़ी जर्नी हो, कुछ एक्शन यहाँ पर दिख रहा है। अपने आप को इंस्पायर्ड करके रखिएगा, मोटिवेट करके रखिएगा। आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है, एक सोच ज़रूरी है, एक समझ ज़रूरी है। शांति से चीज़ों को हैंडल करना है। ऐसा नहीं कि एकदम उत्तेजित हो गए और बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजंस ले लिए, नहीं। आपको अपने मन को, घोड़ा मन भी बताता है, तो आपको अपने मन को भी कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर आपका मन अगर नेगेटिव थॉट्स में या इधर उधर भाग रहा है तो उसको आपको पकड़ना होगा, ठीक है। वी हैव एम्परर, जैसे कहते हैं ना कि एक अथॉरिटी मिल रही है, एक पावर मिल रहा है आपको, तो उस पावर का, उस अथॉरिटी का आपको सही इस्तेमाल करना है। कोई सैलरी इंक्रीमेंट, जैसे हम कहते हैं ना कि पद, आपका जो पद है, आपकी जो पदवी वो बढ़ रही है, आप एक से एक जगह से दूसरी जगह ऊंचाई पर जा रहे हैं।
यू आर अचीविंग समथिंग, आप ऊपर जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर यही एनर्जी दिख रही है कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं, कहीं ऊंचाई पर जा रहे हैं, आपको कुछ पावर मिल रहा है। उस पावर को आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना है, और आपका जो फाउंडेशन है, आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, आपके जो सिद्धांत हैं, उनको आपको साथ में लेकर के चलना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी लालच में या किसी ग्रीड में आकर के अपने बेसिक सिद्धांतों को भूल जाएं, वो नहीं करना है आपको। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, मिसिंग एनर्जी, सैड एनर्जी, अपसेट एनर्जी। हो सकता है शायद आपकी जगह बदल रही हो, तो आप अपने पुराने प्लेस को, घर को, परिवार को, शायद ऑफिस को, अपने कलीग्स को, किसी स्पेशल पर्सन को भी याद करें, जैसे बॉस हैं या कोई भी और, कुछ और भी हो सकता है लाइफ में, तो उनको याद कर रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, थोड़ा अपसेट है, थोड़ी सी डल एनर्जी है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड, थोड़ा सा गुस्सा, एंगर, एंग्जाइटी, और ऐसी एनर्जी दिख रही है। मिसिंग एनर्जी, मून यहाँ पर दिख रहा है, सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, रात दिख रही है। तो ये भी दिख रहा है साथ में कि रात को ठीक तरीके से आप सो नहीं पा रहे हैं, रात में आप थोड़ा सा बेचैन ज़्यादा फील कर रहे हैं अपने आप को, खाने पीने में थोड़ा सा दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा होगा कि कहीं मेरे साथ कोई धोखा हुआ हो, ये धोखे की एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो आप ओवर थिंकिंग के अंदर भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। अगेन यहाँ पर हमारे पास में जो कार्ड आ रहा है वो ये कह रहा है कि हर एक सिचुएशन को हैंडल और मैनेज करने की शक्ति और ताकत आपके अंदर है, बस उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। नेक्स्ट वी हैव जजमेंट। जो किया है वही भुगतना है। जजमेंट का कार्ड वही कहता है, जो आपने किया है, जो आपके कर्म है, वो ही आपके सामने आएंगे और वही आपको फेस करना है। तो अच्छे कर्म करिए, अच्छा कीजिए। पास्ट में जो हुआ उसको ठीक है, अभी हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आपका जो फ्यूचर है, आपका जो प्रेजेंट है, उसके अंदर अच्छे कर्मों के साथ साथ आप अपनी लाइफ को होली एंड सोली पकड़ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सो आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, कुछ न, आपके अगर पास्ट के कर्मास अच्छे हैं, सो समथिंग गुड इज कमिंग योर साइड, ठीक है। कुछ प्रमोशन हो सकता है आपको। बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस से अगर आपकी ज़िंदगी पास्ट में गुजर रही है, या अभी आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रही है, नया कुछ हो सकता है, नई कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया रीबर्थ की भी एनर्जी आ रही है, कुछ नया आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं, कर सकते हैं। मदद मिल सकती है आपको, पैसे से मदद मिल सकती है, किसी और तरीके से आपको मदद मिलती हुई भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपके जो कर्मा है ना, उनको आप अच्छा रखिएगा। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा अपना ईगो और थोड़ा अपना गुस्सा, उसको कंट्रोल रख करके चलिए। स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि सामने की जो परिस्थिति है, या अगर आपको कोई सलाह दे रहा है अच्छी, तो उस सलाह को मानिए। अकेले आप बहुत ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, अपने काम को अपने तरीके से करना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये कार्ड हमारे पास में यही कह रहा है। पर फिर भी अगर आपको कोई सलाह मिल रही है, आपको कोई कोई बता रहा है कि आपको ज़िंदगी में ये करना है, ये करना है, इस रास्ते से जाइए, उस रास्ते से जाइए, तो लोगों की बात सुन लीजिएगा। अपने ईगो को थोड़ा सा और अपने गुस्से को थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप ईगो के अंदर या किसी तरीके की गलत फहमी के अंदर आप काम करें, तो जीत मिलने वाली है आपको। आपकी हेल्थ वगैरह और आपके जो भी पास्ट में अगर इश्यूज़ रहे हैं, तो वो सारे इश्यूज़ में आपको पॉजिटिविटी इस मंथ में मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगेन आई विल से, जैसा कि हमारे पास में जजमेंट की एनर्जी आई थी, अपने कर्म को अच्छा रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जून 2023। यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स को पुल करेंगे। जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। We have Queen of Swords, we have 7 of Pentacles, Knight of Wands, Eight of Wands, Emperor। 2 कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं,
एंड वी हैव स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। सो रोमांस, लव कैसे रहने वाला है इस मंथ? कुछ उलझन है, किसी फीमेल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। फेमिनाइन एनर्जी एक मेल बॉडी के अंदर भी हो सकती है। हम सिर्फ एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं जो कि आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के साथ में कोई तरीके का कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करती हुई मुझे दिख रही है। उनकी मदर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर है, भाभी है, बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी ऐसी फेमिनाइन एनर्जी, जनरली फेमिनाइन एनर्जी है लेकिन एक मेल बॉडी के अंदर भी है। तो फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है कोई जो कि फेमिनाइन एनर्जी के अंदर हो। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा हो, किया जा रहा हो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई पर्सन आ रहा हो, आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा रही हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन चीज़ों को बैलेंस या चीज़ों को हैंडल आप दोनों के अलावा कोई और कर रहा हो, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है। आप या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक पर्सन इस समय कोई भी नॉनसेंस चीज़ों को नहीं लेगा। मुझे ये आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आप है ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हर एक गेम से, मैनिपुलेशन से, गलत चीज़ों से, गलत बातों से। आपको लगता है कि करना है तो स्ट्रेट बात करो, वरना नहीं करो, मुझे परेशान नहीं करो, मुझे मेंटली सुकून चाहिए, शांति चाहिए। तो आप किसी तरीके का कोई बदतमीज़ी, गलत, यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग बैड और नॉनसेंस। आपको ऐसे स्ट्रेस वाला काम नहीं करना है, आपको सुकून चाहिए, आपको शांति चाहिए थोड़ी। देखिए आपकी जो एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा पिक हो रही है वो ये है कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप दिल से और दिमाग से, दोनों से काम करेंगे। ऐसा कोई भी पलड़ा आपका भारी नहीं है, ये गलत बात नहीं है। दिल आपका क्या कह रहा है, साथ में दिमाग आपका क्या कह रहा है, ये करना है नहीं करना है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके सही डायरेक्शन में सोच करके आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली आपकी एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा पिक हो रही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके साथ मैच हो रही है या नहीं। आप सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आप सोच करके चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं। आपके अंदर फायर है, आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, एक वाइज तरीके से, एक मैच्योर पर्सन की तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को, शादी है, घर है, परिवार है, जो भी है आपकी सिचुएशन, आपको पता है आपको क्या करना है। ऐसा नहीं आप हवा में बातें नहीं कर रहे, आप हवा में तीर नहीं चला रहे। बहुत ही मैच्योर्ड मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। अब तक आपकी लाइफ का जो होल एंड सोल था, कमांड जो था, वो दूसरों के हिसाब से चलता था। शायद आपके रिलेशनशिप में आप दोनों से ज़्यादा दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस चलता रहा होगा, बट अब आपको अपनी तरीके से करना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। और आपके मन में सारा पिक्चर है, क्लियर पिक्चर है, आपको सब कुछ पता है कि मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, इसके बाद का मेरा स्टेप क्या होना चाहिए, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। और आप अपने पार्टनर के साथ भी एक पॉजिटिव तरीके से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में रहना चाहते हैं। डिस्टेंस है अगर आप लोग दोनों के बीच में, तो आप उस डिस्टेंस को कवर अप करके, उनको समझा करके, उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करके। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो रिश्ता है ना आप और आपके पार्टनर का, इसमें इस मंथ आप दूसरों का इंटरफेरेंस कम और अपनी सूझबूझ और अपनी समझ से इस रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़े से ईगो के अंदर हो सकते हैं, आपकी कुछ बातों को शायद उनको अच्छा नहीं लगे, या आपको आपके जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसको आपके पार्टनर शायद उतना अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए। बट आप अपनी हर मुमकिन कोशिश करके उनको हर तरीके से, अच्छे तरीके से समझा करके इस रिश्ते को बहुत ही प्यार से और हैंडल करना, मुझे आपकी हैंडल, अच्छी तरीके से हैंडल करने वाली एनर्जी दिख रही है।
आपको हिम्मत की भी ज़रूरत है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो आपको अपने पूरे रिश्ते को, अपने पार्टनर को, समझ को, उनकी सोच को, उनकी समझ को, अपने रिश्ते को, सबको अच्छे से हैंडल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक से वही कार्ड हमारे पास आ रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक बच्चे को कैसे, एक बच्चा कोई ज़िद पर लग गया है कि उसको बस आइसक्रीम ही खानी है, ठंडी का टाइम है, आइसक्रीम ही खानी है। उस बच्चे को कैसे समझाना है, पैम्पर करना है, डांटना है, डपटना है, क्या करना है ताकि वो समझ पाए कि बेटा इस समय ठंडी के मौसम में आइसक्रीम खाने से आपका गला खराब हो जाएगा। तो ये है वो एनर्जी जो कि ये कह रही है कि आपके अंदर उतनी सूझबूझ, उतनी शक्ति, क्षमता, सब कुछ है कि अगर आपके पार्टनर कुछ गलत भी तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो आप उनको टैक्टफुली हैंडल कर पाएंगे। उसके लिए आपको हिम्मत, शक्ति और दूर का विजन, अगेन वही एनर्जी हमारे पास वापस आ रही है। ब्रॉड माइंडेड होकर के सोचना है, फार दूर तक का सोचना है, दूर तक आपको देखना है इसी मंथ के लिए। लेकिन कि ये आपकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है, आपका रोमांस है, आपकी जो लव लाइफ है, वो कहाँ कहाँ किस तरीके से मुड़ सकती है, किस तरीके से चल सकती है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग, थोड़ा सा अपने अपने होल्ड को, अपने वर्चस्व को मैनेज करके आपको चलना है। थोड़े चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर की एनर्जी आ रही है, मगर गुस्से को शांत रखना है, चीज़ों को पॉजिटिव हेल्दी माइंड से आपको करना है। स्पेशल मैसेज हमारे पास आ रहा है, फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। अगर गलती नहीं होगी तो समझ कैसे आएगा हमें कि सही क्या है और गलत क्या है। हम जो कर रहे हैं उसका फैक्टर, उसका जो रिजल्ट है वो क्या है। सो अगर हम गलती नहीं करेंगे, हम गिरेंगे ही नहीं, तो हम उठेंगे कैसे, कब उठेंगे? सिर्फ दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे और कभी फेलियर ही नहीं हमने देखा तो हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा। बिकॉज फेल होने के बाद ही एक्चुअली सक्सेस का जो स्वाद है ना वो आता है। सुना है ना ऐसा? तो फेलियर को अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लीजिए, न कि ईगो के बेस पर आ जाइए, वो नहीं करना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। थोड़ी सी लंबी हो रही है ये रीडिंग्स, बट आई एम गुड। आपको शायद अच्छी लग रही होगी, आई होप सो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।